अपने ना एक बड़ी जोरदार चीज है कि राजाओं के टाइम की हर बात रिकॉर्ड है। लेटर जो राजा उनकी तो हर बात रिकॉर्ड है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि एक राजा सुबह उठने के बाद रात तक क्या कर रहा था सब लिखा हुआ है। 7 बज के इतने मिनट पर वो दरबार में आया था, इतने लोगों से मिला था, इस आदमी को उसने इतने इतने रुपए का दान दिया था, इस राजा के आदमी आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद वो इतने बजे खाना खाता है, खाने में ये खाता है, शाम को वापस शिकार करने के लिए जाता है, शिकार में उसके साथ कौन कौन गए थे, शिकार में क्या क्या मार के लाए थे, रात को कितने बजे खाना खाया था, पूरा मेंशन है। इवन ये तक मेंशन है कि कौन सी रानी के लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे, वो कपड़ों का कलर क्या था, वो कलर करने वाला कौन था, उस कलर करने वाले को कितने रुपए दिए गए थे। उसमें यह तक मेंशन है कि एक रानी जब मरी तो उसकी संदूक में क्या क्या सामान मिला था, उसके सोने के गहने कितने मिले थे, उसके चांदी के गहने कितने मिले थे, कितने बनवाए हुए थे, कितने मिले थे, लैप्स तो नहीं है। पर क्या इतिहास केवल किताबों से पढ़ा जा सकता है? या इतिहास पढ़ने के दूसरे कोई तरीके नहीं होते? खूब सारे तरीके होते हैं इतिहास पढ़ने के। हम आज ये जानेंगे कि इतिहास पढ़ने के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं हमारे पास। हेडिंग डालिए। और तब मैंने पूरा तत्व में बताया था कि भाई आप पुराने किसी अभिलेख को देख के बताओ हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी मूर्ति को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी बिल्डिंग को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी मंदिर को देख के बताओ कि हिस्ट्री क्या है, पुराने किसी पेंटिंग को देख के बताओ हिस्ट्री क्या है। ये जो सारी हिस्ट्री होती है क्या होती है ना? पुराना कोई पुराने टाइम का हथियार मिल गया, अब उस हथियार से आपको क्या पता चलता है कि यार ये कितने साल पुराना हथियार है, मतलब 1000 साल पुराना। तो हमें पता चलता है 1000 साल पहले लोग इस प्रकार के लंबे हथियार रखते थे, छोटे हथियार रखते थे, हाथ में पकड़ने वाले रखते थे, हाथ से फेंक के मारने वाले रखते थे। पता चलता है लोगों की मनोवृत्ति, पता चलती है यार किस प्रकार के लोग थे। हमें 1000 साल पहले की एक पेंटिंग मिली, एक गुफा के अंदर पेंटिंग मिली। इसका मतलब एक तो लोग कहाँ रहते होंगे, गुफाओं के अंदर रहते होंगे। और पेंटिंग के अंदर मान लो एक परिवार सब मिलजुल के शिकार करने जा रहा है, तो हमें पता चलता है ज्वाइंट फैमिली है। हिस्ट्री का मतलब केवल राजाओं की जय पराजय नहीं है। हिस्ट्री का मतलब कहता ही नहीं है कि फलाना राजा किससे लड़ लिया और कौन से राजा ने कौन सी रानी से शादी कर ली थी। हिस्ट्री ये है ही नहीं। हिस्ट्री का मतलब है वास्तव में सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। उस समय लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, उस समय लोगों की इकोनॉमी के सोर्स कैसे थे, ये जाननी हिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि ये सब पढ़नी चीजें पॉलिटिकल थ्रू होती है कि हम पढ़ते ही हैं कि इस राजा के टाइम में ये हुआ, तो वास्तव में हम पॉलिटिकल चीजें पढ़ रहे होते हैं, पर उनसे निकाल क्या चीजें रहे होते हैं हम, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल में हम ये देखते हैं उस समय लोग कौन से भगवान को मानते थे। हमें कोई एक पुराना अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख के अंदर एक राजा कहता है मैंने यज्ञ किया और यज्ञ से पहले विष्णु भगवान की पूजा की। पता चला ना आज के 2000 साल पहले राजस्थान में किसकी पूजा होती, विष्णु भगवान की पूजा होती थी। आज के 2200 साल पहले राजस्थान में किसकी पूजा होती थी, विष्णु भगवान की। हमें पता चलता है कि उस समय विष्णु भगवान को मानने लग गए थे। हमें कोई आज के 2000 साल पुरानी एक मूर्ति मिलती है शिव जी की, इसका मतलब विष्णु जी को भी मानते थे लोग, किसको मान रहे थे। तो ये सारी जो हिस्ट्री पता चलती है, कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी है, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल। दूसरी कौन सी किताबें, जो किताबों में लिखी हुई, किताबों में आप कह सकते हो सर संस्कृत की किताब में, हाँ वो भी हो सकती है। आपको सर राजस्थानी किताब में, वो भी हो सकती है। मुसलमान आ गए उसके बाद उनकी भाषा थी फारसी, कौन सी थी भाई, सबसे पुरानी भारत की भाषा कौन सी, संस्कृत। आपने राजस्थान की भाषा कौन सी, राजस्थानी। मुसलमान आ गए उसके बाद की फारसी, और अंग्रेज आ गए उसके बाद की इंग्लिश। हम चार सोर्स देखेंगे, हम संस्कृत की किताबें देखेंगे, हम राजस्थानी की किताबें देखेंगे, हम पर्सियन या फारसी देखेंगे, और हम इंग्लिश देखेंगे। तो वो हमारा लिटरेरी सोर्स हो गया। जैसे एक लिटरेरी सोर्स हमने कल पढ़ा है टोड, कल पढ़ा है टोड। तीसरा क्या लिखा हुआ है पूरा लिखिए, क्या लिखा हुआ है, आर्काइवल। क्या लिखा हुआ है, आर्काइव। जब अपना देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया तो बाद में जब राजस्थान की सरकार बन गई, भारत की सरकार बन गई, तो इन लोगों ने म्यूजियम्स बनाए। क्या बनाए, या मैं एक ज्यादा अच्छा शब्द बताता हूं, इन लोगों बनाए आर्काइव्स। क्या बनाए इन्होंने, आर्काइव, या हिंदी वाला ज्यादा नाम अच्छा होगा, आपके समझ में आएगा, अभिलेखागार। क्या बनाए इन लोगों ने, अभिलेखागार। उनके अंदर पुराने रिकॉर्ड्स रखे गए। पुराने रिकॉर्ड्स कैसे, जैसे उनके अंदर लिखा हुआ है कि अपने ना एक बड़ी जोरदार चीज है कि राजाओं के टाइम की हर बात रिकॉर्ड है। लेटर जो राजा उनकी तो हर बात रिकॉर्ड है। मतलब आप यूं मान लीजिए कि एक राजा सुबह उठने के बाद रात तक क्या कर रहा था सब लिखा हुआ है। 7 बज के इतने मिनट पर वो दरबार में आया था, कितने लोगों से मिला था, इस आदमी को उसने इतने इतने रुपए का दान दिया था, इस राजा के आदमी आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, उसके बाद वो इतने बजे खाना खाता है, खाने में ये खाता है, शाम को वापस शिकार करने के लिए जाता है, शिकार में उसके साथ कौन कौन गए थे, शिकार में क्या क्या मार के लाए थे, रात को कितने बजे खाना खाया था, पूरा मेंशन है। इवन ये तक मेंशन है कि कौन सी रानी के लिए नए कपड़े मंगवाए गए थे, वो कपड़ों का कलर क्या था, वो कलर करने वाला कौन था, उस कलर करने वाले को कितने रुपए दिए गए थे। उसमें यह तक मेंशन है कि एक रानी जब मरी तो उसकी संदूक में क्या क्या सामान मिला था।
उसके सोने के गहने कितने मिले थे, उसके चांदी के गहने कितने मिले थे, कितने बनवाए हुए थे, कितने मिले थे, लैप्स तो नहीं है। अब यदि आगे रानी के कोई बेटी बेटा है तब तो वो गहने उसको दिए जाएंगे, यदि रानी के बेटा बेटा नहीं है तो राज्य उनको जब्त करे, राज्य उनको काम मिले। ये तक लिखा हुआ कि एक कोई बिल्डिंग बनी, इसमें कितने रुपए लगे हैं। एक झील है अपने राजसमंद झील, उसके बाहर आज तक वो सूचना पट्टा नोटिस बोर्ड इस पे लिखा हुआ कि इसके निर्माण में 14 साल लगे, बनने में कितने साल लगे, 1,08,07,506 रुपए 25 पैसे। ये तक हिसाब है, पैसे तक का हिसाब है उसमें। और उसमें भी वो कि जो मिट्टी लेके आए थे उनको कितने रुपए दिए, जो ऊंट गाड़ी वाले थे उनको कितने रुपए दिए, जो पत्थरों की गढ़ाई कर रहे थे उनको कितने रुपए दिए, पत्थर गढ़ाई करने वाले लोग कहां से आए थे, सब कुछ मेंशन किया उन्होंने। अब वो जो उनके पुराने रिकॉर्ड्स थे, राजाओं के टाइम में तो राजाओं ने अपने सेफ रखे, अब तो बाद में सरकार ने बनाए आर्काइव्स। क्या बनाए, और उन आर्काइव्स में जाके उनको सेव करने शुरू कर। जैसे आजकल आप कहते हो कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आप मोबाइल में कहते हो कि डिजी लॉकर है, आप कहते हो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है लॉकर में सेव है, वैसे सरकार ने लॉकर बना दिए जी कुल मिला के। आज ऑनलाइन हो गए, उस समय ऑफलाइन ही थे। बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में सारे रिकॉर्ड्स रख दिए, ये जयपुर के रिकॉर्ड्स है, ये कोटा के रिकॉर्ड्स है, ये जोधपुर के रिकॉर्ड्स है, ये करौली के रिकॉर्ड्स है, ये भरतपुर के रिकॉर्ड्स है। वो जो सारा सोर्स है वो भी तो सोर्स है हिस्ट्री जानने का, कि एक राजा की एक रानी ने उस दिन इस प्रकार के कपड़े रंगवाए थे, और कपड़े रंगने वाला ये बंदा था। हमें पता चलता ना, कपड़े रंगने वाले लोग अलग हुआ करते थे, उनकी भी कोई जाति हुआ करती थी, वो कपड़े रंगने का ही काम करते थे। उसमें यह तक उनके मेंशन रहता है कि कपड़े का जो रंग है वो किस प्रकार से बनाया गया। हमें पता चलता है पहले नेचुरल कलर बनाते थे, उनको बनाने का तरीका क्या हुआ करता था, या वो कौन सा प्रिंट पहनते थे, वो बंदेज पहनते थे, वो चूंदड़ी पहनते थे, वो लहरिया पहनते थे, किस प्रकार का पहनते थे। हमें उनसे ये पता चलता है कि राजा शादी के लिए तैयार हुआ, उसने मोठड़े की पगड़ी बांधी। कौन सी पगड़ी, इसका मतलब है शादी ब्याह में जो पगड़ियां बांधी जाती है कौन सी होती। अब राजा दशहरे के लिए जा रहा था और उसने मदील की पगड़ी बांध ली थी, इसका मतलब राजा दशहरे पे कौन सी पगड़ी बांधता है, मदील की पगड़ी बांधता है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं, मदील की पगड़ी कौन से त्योहार पर बांधी जाती है, दशहरे पे। शादी के टाइम में बांधी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, मोठेड़ा। ये के सवाल है। ये जो सारी जानकारियां ये मिलती है हमें आर्काइव से। कहां से मिलती है, भारत का जो नेशनल आर्काइव है वो है दिल्ली, कहां पर है, और राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव है वो है अपना बीकानेर। कहां पर है, भारत का नेशनल आर्काइव कहां पे, और राजस्थान का स्टेट आर्काइव कहां पे, बीकानेर। फिर उसकी यूनिट बना ली उन्होंने, उनका भाई एक उसका सेंटर जयपुर में बना दो, एक सेंटर यहां पर भी बना दो, वो अलग है, पर उसको जो मुख्य आर्काइव बना वो कहां पर है अपना। तो हिस्ट्री जानने के 3 सोर्स हो सकते हैं, बताओ कौन कौन से, पुरातात्विक, साहित्यिक